सारे भाई बंधुआन राम राम नमस्कार। तो आज अपनी वो भारत दर्शन सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो आज मैं क्या कर रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। पहले जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था और ये हिंदुस्तान का ताज कहलाता है। ठीक है जी। तो ताज जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था तो ताज कह देते थे। अब भाई दो हिस्से में बट गया, एक बन गया जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी और दूसरा बन गया लद्दाख यूनियन टेरिटरी। अब भाई तरोताजा बोल देंगे, ताज की जगह दो चीज बन गई, तरो ताजा। चलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि जन्नत है। ठीक है जी। कश्मीर तो मैं गया हूं, लद्दाख 3 साल से प्रोग्राम कैंसिल हो रहा है। पहले तो कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से टिकट भी कैंसिल कराई और 2 साल से कोरोना नहीं पीछे छोड़ रहा। चलो जी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं भी पीछे नहीं छोड़ूंगा। 60 साल की उम्र में भी अगर बाइक ट्रिप मारना पड़ा मारूंगा, मैं लद्दाख जाना ही जाना है। ठीक है जी। तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख बेहतरीन चीजें जानेंगे। ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से रामसर साइट्स देखेंगे, माउंटेन रेंजेस देखेंगे, पासिस दर रेंज को बोलते हैं, माउंटेन पासिस, और कंसेप्चुअल क्लियरिटी देखेंगे भाई, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। रटना नहीं है, हमने कहानी के रूप में समझना है। ठीक है। पहले आता है जी कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर को दो भाग में डिवाइड किया गया है, जम्मू डिवीजन एंड कश्मीर डिवीजन। कश्मीर कति जन्नत मतलब माइंड ब्लोइंग, क्रेजी, मतलब जन्नत है सही में। तो ये हो गया जी श्रीनगर। ठीक है। तो लगभग 4 साल पहले मैं गया था, तो अपनी फ्लाइट पहुंची श्रीनगर। तो वहां पे एक माजिद टूर एंड ट्रेवल है, भाई साहब ने अपना अरेंजमेंट कर रखा था टैक्सी वगैरह का। ठीक है जी। तो टैक्सी के ड्राइवर, हम बैठे टैक्सी में। चलो एक छोटा सा बस किस्सा बता देता हूँ, फिर बताता हूँ यहाँ की सारी चीजें, पहलगांव के बारे में, गुलमर्ग के बारे में, सोनमर्ग के बारे में। फिर मैं सारी यहाँ पे टूरिस्ट लोकेशन जहां जहां आप विजिट कर सकते हो सारी बताऊंगा, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बढ़िया चीजें बताने वाला हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली एक आधा क्वेश्चन फंस भी जाए, स्टेट विशेष में आ ही जाता है, यूपीएससी में भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो उस टाइम पे क्या था, एक दोस्त के फादर इन लॉ साहब क्या थे, जम्मू में डीआईजी थे। कई बार होता है ना, और अब तो मैं दिल्ली में रह रहा हूँ पिछले 10-12 सालों से, तो वही इंप्रेशन जमाने के लिए भाई मेरा फलाना नू है, कमिश्नर है, यू है। वैसे तो कोरोना में सब शांत हो गए। तो मैं बोलने ही वाला था कि भाई मेरे एक दोस्त का जो फादर इन लॉ साहब हैं वो जम्मू में डीआईजी। उससे पहले जो भाई साहब थे ड्राइवर, उन्होंने मेरे को बताया सर जी यहाँ के लोगों को आर्मी और पुलिस वाले पसंद नहीं है। अरे मैं तो तब भी शांत, मैं क्या बोलना भी नहीं। तो उन्होंने पूछा भाई साहब क्या करते हो, मैं बोला जी मैं तो एक टीचर हूं। ठीक है जी। छोटा सा टीचर हूं, ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, बस शांति से आपा घूमे एक हफ्ता। एक आधा इंसिडेंस भी हुआ था, हमारे साथ नहीं हुआ, हमारे पीछे गाड़ी आ रही थी तो पत्थरबाजी हो गई थी, बताऊंगा। तो क्या है जी, क्यों हालत खराब रहती है, एक रीजन बताऊंगा। पत्थरबाजी होती है और रीजन है। ठीक है। तो ये है श्रीनगर, कश्मीर वैली, वंडरफुल। ठीक है। यहाँ पे ग्रेटर हिमालय से बताऊंगा, वो भी ग्रेटर हिमालयस, यहाँ पे लेसर हिमालयस। जो हिमालयस की बात करेंगे भाई 3 हिस्सों में बटा हुआ है, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक, और बीच में ये वैली है, वादी। कश्मीर, कश्मीर की वादियों में मतलब मजे, जन्नत। ठीक है जी। लोग हनीमून मनाने भी जाते हैं वहीं। ठीक है। तो ये हो गया श्रीनगर। यहाँ पे श्रीनगर तो टूरिस्ट प्लेस है ही है, डल लेक हो गया और बाकी चीजें भी बताऊंगा मैं, नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा आपको। उसके अलावा 3 और टूरिस्ट प्लेस है यहाँ पे, जो हो गया जी आपका गुलमर्ग, जहां पे रोप वे चलता है, बढ़िया बर्फ फर्स्ट क्लास, जून के महीने में भी बर्फ पड़ी होती है, आप खेल सकते हो। तो ये हो गया जी गुलमर्ग। एक है यहाँ पे पहलगांव और एक है जी सोनमर्ग। और डिस्टरबेंस क्या है, ओल्ड श्रीनगर में वहां डिस्टरबेंस ज्यादा चलती है, तो ये बड़ी एक दिक्कत की बात है। अब क्या है जी, आपको गुलमर्ग जाना, ठीक है। ठीक है जी। गुलमर्ग घूमे आप, इंजॉय किया, हनीमून बनाया या जो भी है, मतलब वहां पे बेहतरीन है, मतलब आउट आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब स्विट्जरलैंड कुछ नहीं है उसके आगे, गुलमर्ग के आगे। बट अब मुझे गुलमर्ग से पहलगांव जाना है, डायरेक्ट तो है नहीं, तो यही श्रीनगर से होके जाना पड़ेगा, फिर वही डिस्टर्ब एरिया है, थोड़ा सा बच के। मतलब मुझे सोनमर्ग जाना है पहलगांव से, तो फिर श्रीनगर आना पड़ेगा, ये सोनमर्ग हो गया। ये सोनमर्ग जो है ये ग्रेटर हिमालयस में, ये ग्रेटर हिमालयस है। ठीक है। तो ये पार्ट जो है ग्रेटर हिमालयस है।
तो पॉइंट ये है कि भाई हमें यहाँ पे जो भी टूरिस्ट प्लेसेस है श्रीनगर होके जाना पड़ता है। ठीक है जी, लोकेशन ध्यान कर लिया हमने, ये हो गया श्रीनगर, ये हो गया गुलमर्ग, यहाँ हो गया पहलगांव, ये हो गया सोनमर्ग। ठीक है, तो ये एक दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, बट वहां के लोकल लोग जो है, आपका ड्राइवर है, आपको कहेगा जी सुबह 4 बजे उठ लेना, जल्दी निकल लेंगे। ठीक है, वो मतलब जो प्रोग्राम है जो भी है पत्थरबाजी जो लोग करते हैं, 9-10 बजे के करीब जर्नी स्टार्ट होती है। तो हम जो है ना पहलगांव से श्रीनगर वापिस आ रहे थे, हम तो भाई 4 बजे उठ गए थे। तो पीछे एक तमिलनाडु की बस आ रही थी, उस पर पत्थरबाजी हुई और एक कैजुअलिटी भी हुई। ठीक है, तो थोड़ा सा मतलब आप, लेकिन भाई वो ड्राइवर लोग हैं जो हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, वो आपको बता देते हैं जी सुबह जल्दी निकलना है। उनको फोन आ जाता है कि आज डिस्टर्बेंस हो सकती है, तो वो आपको प्रॉपर बताएंगे, तो उनकी बात मान लेना भाई, लेट लतीफ मत होना अगर आप घूमने जाओ तो। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ठीक है जी, जब आप श्रीनगर से पहलगांव जाओगे, यहाँ पे है लीडर रिवर, लीडर रिवर वैली, गजब व्यू। जैसे ही पहुंचे ना भाई, गाड़ी से उतरे, फोटो दे दनादन फोटो, और फिर पहुंचे पहलगांव। मतलब गजब है, बेताब वैली हुई, पहलगांव, गुलमर्ग, गजब चीजें हैं, गजब। तो ये हो गया जी श्रीनगर, श्रीनगर से इस तरफ हो गया जी गुलमर्ग, ये हो गया पहलगांव, ये हो गया सोनमर्ग, और ये हो गया अपनी जी लीडर रिवर वैली। नेशनल पार्क सब बताऊंगा। अब एक दिन आपने लगाना है श्रीनगर में, मतलब एक नाइट तो आप जी हाउस बोट पे जरूर रुकना, डल लेक पे हाउस बोट्स हैं, मजा आएगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, श्रीनगर यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है, और उस रिलीजन में जो स्टफ है काफी लोगों को पसंद होता है, भाई ड्रिंक करना है और करना है, वो चीजें कम मिलेंगी, दुकानें कम है, ठेके कम है, अपना स्टफ लेके जाना। डल लेक पे बढ़िया अरेंजमेंट है, मतलब हाउस बोट पे आगे उन्होंने डेक टाइप बनाए हुए हैं, बैठो शाम को, लेक देखो, लाइट बत्ती जल रही होंगी, मतलब अल्टीमेट फीलिंग है वो। मतलब हेवन हेवन। तो ये आपकी डल लेक है जी। ओके, तो डल लेक में क्या है कि हाउस बोट्स बनी हुई हैं, प्रॉपर एंजॉयमेंट, मजेदार। अब क्या होता है, एक दिन आप टूर मारोगे श्रीनगर का, उसमें आपको लेके जाएंगे शंकराचार्य टेम्पल। हाइट पे है, आधा श्रीनगर दिखता है, आधा श्रीनगर शंकराचार्य से। जो जो शंकराचार्य गया है कमेंट में यस लिख दो, बस बेहतरीन है। फिर आपको परी महल ले जाएंगे, मतलब एक टूर मारेंगे, टूलिप गार्डन, ठीक है, फिर ये शालीमार बाग, मुगल गार्डन, तो ये घुमाएंगे। अब भाई हमने तो पढ़ा हुआ था, एक नेशनल पार्क है डाची गांव। डाची लोकल लैंग्वेज में मतलब है 10, गांव मतलब विलेज, 10 गांव की जमीन मिला के ये नेशनल पार्क बना रखा, डाची गांव नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा 15-16 किलोमीटर आगे पड़ेगा इससे, 15-16 किलोमीटर। ठीक है जी, अगर आपने टैक्सी तो कर रखी है पर डे के हिसाब से 1200 रुपए 1300 रुपए नहीं लेके जाएगा, और अगर आपने कर रखे किलोमीटर के हिसाब से या उसको एक्स्ट्रा दोगे वो लेके जाएगा। और जाना जरूर, मजा आएगा डाची गांव में। ठीक है, शांति बढ़िया सा। वहां पे क्या है कि जो बैटरी वाली गाड़ियां हैं वो चलती हैं, कुछ एक पैसे लगेंगे, अब मैं घूम के आना डाची गांव में। बात करेंगे डाची गांव के बारे में, ठीक है जी। तो ये है अपनी डल लेक। डल लेक पे अब तो कोरोना काल चल रहा है, पोस्ट कोविड जाएंगे ना आप, रात को ना वहां बस चलती है, डबल डेकर बस है, ऊपर छत है, ऊपर मतलब ये है कि ऊपर सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट है, नीचे नीचे कम लोग बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, लाइटिंग करी हुई है जबरदस्त, यो हनी सिंह बजाता है, और 100 रुपए में राउंड लगाता है भाई डल लेक के किनारे। यहाँ पे 5 स्टार होटल्स भी हैं 2-4 डल लेक के किनारे, गजब। एक एक लोकेशन है डल लेक के बीच में, 4 चिनार, 4 चिनार के पेड़ है, ठीक है जी। तो वहां तक जरूर जाना, अगर आप डल लेक में बोटिंग कर रहे हो, शिकारा शिकारा बोलते हैं, शिकारा पे बैठे हो, तो वो थोड़ा बहुत घुमाएगा एक्चुअली, बट उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करना, उसको कहना जी मुझे 4 चिनार तक जाना है, मजा आएगा। 4 चिनार तक जाना मतलब लेटे हुए 1-1.5 घंटा जाने में लगेगा, 1-1.5 घंटा आने में लगेगा, 1 घंटा वहां 4 चिनार में अपना फोटो वोटो मस्ती वस्ती मार। ठीक है जी। और रात का बात कर रहा था मैं, रात को क्या है, बस चलती है, लाइटिंग प्रॉपर, हनी सिंह पंजाबी गाने चल रहे हैं फर्स्ट क्लास,
आप ऊपर बैठो, इतनी प्यारी हवा लगेगी मुंह पे इस तरफ, जब आप इस तरफ से जा रहे हो डल लेके आए, वापिस आओगे इस तरफ, गजब। मतलब अल्टीमेट फीलिंग है, 4 साल से अब तक नहीं भूल पा रहा मैं वो राइड को, बस राइड को। वन ऑफ द माइंड ब्लोइंग बस राइडिंग कहूंगा। ठीक है जी, ये हो गया आइडिया शंकराचार्य अगर आपसे पूछ ले। जो ये टेम्पल है, रिलीजियस पर्पस तो अपनी जगह हो गया, बट मैं कुछ एक टेम्पल बता दूंगा, जैसे शंकराचार्य, वैष्णो देवी, पीछे मैं कोविड से पहले चौपटा गया था। ठीक है जी, साउथ में तिरुपति चले जाओ, पॉजिटिव वाइब्स आती है गजब। मतलब शंकराचार्य के ना सारी थकावट दुख, आधा श्रीनगर दिख रहा है, दिखाऊंगा अभी फोटो में। ठीक है जी, ये जैसे ये शंकराचार्य टेम्पल है, ये सीढ़ियां जैसे, पहले तो और गाड़ी ऊपर जाएगी और भी सीढ़ियां, यहाँ पे ना खुला एरिया है इसके नीचे में। उस खुले एरिया में इतनी बढ़िया हवा चल रही है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स है, अरे गजब। फॉरन वॉरन होता तो वहां बार लगा होता, बट अपने हिंदुस्तान में रिलीजियस पर्पस की अलग वैल्यू है, और वहां से आधा श्रीनगर दिख रहा है, गजब मतलब। और यहाँ शंकराचार्य से ऊपर घूम के देखोगे तो ऑलमोस्ट पूरा ही श्रीनगर आपको वहां से दिखेगा, मजा आएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से 2-4 चीजें बता देता हूं। ये हो गया जी श्रीनगर। पता क्या है, वहां पे ना अपना जो प्रीपेड मोबाइल वगैरह काम नहीं करता। एक स्टूडेंट है मीर, गजब बंदा, मतलब इतना हैंडसम लड़का है और कितना हम्बल बंदा है, उसने अपनी सिम कार्ड दे दी। भाई कोई नहीं देता सिम कार्ड, ठीक है, गर्लफ्रेंड और हो जो भी है, कोई नहीं देता सिम कार्ड। उसने कहा जी सर ये सिम कार्ड लो, वहां पे आपकी प्रीपेड सिम नहीं चलेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे फोन पे गाइड करता रहा, सर चार चिनार जाना, यहाँ जाना, मतलब अल्टीमेट लोग हैं भाई साहब, कश्मीर के। ये हो गया श्रीनगर। यहां पे 4 इंपॉर्टेंट पास आपको मैं बताऊंगा। ये है जी बुर्जिल, तो ये जो बुर्जिल है ये श्रीनगर को गिलगिट बाल्टिस्तान रीजन से कनेक्ट करता है। इस तरफ है गिलगिट बाल्टिस्तान। कहां पड़ता है भाई ये गिलगिट बाल्टिस्तान? ये पड़ता है पीओके में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक है जी, अपना एक पायलट है अभिनंदन, गया था। ठीक है जी, वापिस आया, जैसे ही बाघा बॉर्डर पे आया, ठीक है, मुझे बॉर्डर आई थिंक बाघा बॉर्डर ही होगा, वहां से ही आया था वो। तो मीडिया वाले लग गए पड़े लाइन में, जी हमें इंटरव्यू दे दो। यार कुछ प्रोटोकॉल होता है, दूसरी कंट्री में था, वापिस आया है, सीता ने भी अग्नि परीक्षा दी थी, तो भाई ये प्रॉपर पहले इसके टेस्ट वेस्ट होंगे, बट मीडिया वाले लगे पड़े। वैसे आप कह दो जी मेरे पास कोई बाइट है न्यूज में देने के लिए, नहीं आएंगे आपके पास, कहेंगे भाई चाय पानी पहले। तो ये है जी गिलगिट बाल्टिस्तान। अपने जो पायलट साहब अभिनंदन साहब वहां एक आधा बम फोड़ के आए थे। तो ये हो गया श्रीनगर। यहां पे है जोजिला पास, और ये जोजिला पास जो है भाई, ये जोजिला पास श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा है लेह लद्दाख से। श्रीनगर लेह लद्दाख कनेक्ट कर रहा है, और ये क्या है विंटर में बंद हो जाता है स्नो की वजह से, हाइट है 0 पॉइंट बोलते हैं। ठीक है जी, मौका लगे जाना जरूर। एडवेंचर लोग जो लेह लद्दाख का राउंड ट्रिप लगाते हैं वो जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे बता दूंगा राउंड ट्रिप के बारे में भी, मजा आएगा। तो यहाँ पे अपने मोदी साहब क्या है, टनल बनवा रहे हैं, और माइंड ब्लोइंग है। मैं तो कहता हूँ जी इस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, बजाय कि न्यू पार्लियामेंट, और अपने अपने व्यू है, बट ये तो भाई गजब प्रोजेक्ट है, नेसेसिटी है, क्योंकि बॉर्डर तक डिस्टेंस कम होएगी, और अपनी जो सेना है, आर्मी है, जल्दी पहुंच जाएगी बॉर्डर पे। अब लेकिन मोदी साहब ने ये अनाउंस तो कर दिया, बनने में टाइम तो लगेगा 6-7 साल। तो 2024 के बाद अगर मोदी साहब रहे तो नाम रखा जाए इसका मोदी टनल। अगर योगी साहब आ गए तो योगी टनल। कुछ लोग कहते हैं जी मोदी के बाद योगी आएगा। अडवाणी साहब कहते हैं यार मेरे नाम पे रख दे, बाकी तो मिला नहीं कुछ, कम से कम टनल का नाम ही रख दे, अडवाणी साहब बोलेंगे। अब पता नहीं जी क्या होगा क्या नहीं होगा।
क्या पता केजरीवाल बन जाए। जो केजरीवाल का सपोर्टर समझ रहा है भाई केजरीवाल पीएम बन जाए इन फ्यूचर 15 साल बाद, पता नहीं, हो सकता है। देखो जो भी है कमेंट में लिखो भाई केजरीवाल पीएम बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। एनीवेज, तो ये जो टनल बन रही है ना, ये क्या करेगा, श्रीनगर को कारगिल द्रास, यहां पे कारगिल द्रास एरिया पड़ता है, लेह लद्दाख, फिर है चाइना बॉर्डर, ठीक है जी, वहां से कनेक्ट कर देगा। 12 महीने ये रोड चलेगा। जैसे अब रोहतांग पास में टनल बनाई है ना, तो मैं बताऊंगा, देखो आपको 3 टनल के बारे में बताऊंगा, इंपॉर्टेंट है। एक तो जोजिला पे जो प्रोजेक्ट है अभी फ्यूचर में बनेगा, 5-6 साल तो कम से कम लगेगा। तो एक तो हो गया जी बुर्जिल पास, एक हो गया जोजिला पास। जोजिला पास क्या कर रहा है, श्रीनगर और लेह लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है। पासिस पे आ जाते हैं वापसी, कंफ्यूज नहीं करेंगे। अब क्या है यहां पे, ये एक पास पीर पंजाल पास, एक ओल्ड इंपीरियल रोड कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल पासिस थ्रू दिस। भाई मुगल ने जो एक ओल्ड इंपीरियल रोड बनाया था वो पीर पंजाल पास से होके जाता है, और बहुत ही बेहतरीन जगह है। मेरी हिम्मत नहीं हुई जाने की, थोड़ा डिस्टर्ब एरिया है, बट स्टूडेंट कहते हैं जी जन्नत है ये भी। कभी फिर फ्यूचर में मौका लगेगा, अकेला जाऊंगा तो जाऊंगा, फैमिली के साथ में, ठीक है जी। और यहाँ पे है नीचे में आ जाओ बेनिहाल पास, BANIHAL, बेनिहाल पास। ये बेनिहाल पास क्या कर रहा है भाई, श्रीनगर को कनेक्ट कर रहा है जम्मू से। पहले जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बेनिहाल पास से होके जाते थे, बट जवाहरलाल नेहरू साहब ने वैसे तो कुछ भी क्रिटिसाइज कर लो, कुछ नहीं किया, ये नहीं किया। 1956 में यहाँ टनल बना दी थी जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट करने के लिए, तो उसको अब नाम जवाहर टनल दिया गया, तो वो है जवाहर टनल, ठीक है जी। एक जोजिला के नीचे टनल बन रही है, एक ये जवाहर टनल होगी जो कि जम्मू और श्रीनगर को कनेक्ट कर रही है। चीची करके गाड़ी जाती है जम्मू से श्रीनगर। तो अब हम 4 पास के बारे में देखेंगे। ये हो गया बुर्जिल जो कि पीओके को जा रहा है, ये हो गया जोजिला जो कि श्रीनगर लेह लद्दाख को कनेक्ट कर रहा है, बाइकर का है। ये भाई अपने पायलट साहब के लिए, ठीक है, ये बाइकरों के लिए, ठीक है जी। ये पीर पंजाल लोकल लोगों के लिए, जनरली टूरिस्ट नहीं जाते उस एरिया में। ये बेनिहाल जम्मू से श्रीनगर है, ट्रेड पर्पस के लिए, काफी सारे काम के लिए यूज होता है जम्मू से श्रीनगर। ये हो गया बेनिहाल पास। अब कंसेप्ट क्या आता है जी, हिमालय जो है 3 भाग में डिवाइड है, वो भी बताऊंगा, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय, शिवालिक। तो ये हो गया जी अपना ग्रेटर हिमालय, और ये हो गए जी लेसर हिमालय, और श्रीनगर है बीच में। अगर पूछ ले भाई श्रीनगर ग्रेटर हिमालय के साउथ में है कि नॉर्थ में है, ध्यान रखना जो श्रीनगर है, जो कश्मीर वैली है, जो ये जन्नत है, वो ग्रेटर हिमालय और लेसर हिमालय के बीच में। तो ग्रेटर हिमालय में हमारे पास हो गए बुर्जिल जोजिला, और लेसर हिमालय में हमारे पास हो गए पीर पंजाल एंड बेनिहाल, ठीक है जी। ओके, तो ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये लेसर हिमालय हो गया, बीच में होगी कश्मीर वैली, वेयर यहाँ पे गुलमर्ग है, यहाँ पे पहलगांव है, यहाँ पे सोनमर्ग है। जोजिला पास के पास ये सोनमर्ग 9 किलोमीटर दूर है सिर्फ जोजिला पास, ठीक है जी। सोनमर्ग जरूर जाना। ओके, तो ये हो गया पहलगांव, ये हो गया गुलमर्ग, ये हो गया सोनमर्ग जोजिला पास के पास, ये हो गया श्रीनगर, ये हो गया अपने पास। अच्छा, अब मैं 3 टनल बता दूं। एक तो होगी जी जम्मू और श्रीनगर के बीच में, जिसका नाम रख दिया जवाहर टनल। एक यहाँ पे इस तरफ हिमाचल प्रदेश में करेंगे, हिमाचल प्रदेश भी नेक्स्ट जो स्टेट कवर करना अपना हिमाचल प्रदेश करना है, कुल्लू मनाली। अच्छा हाँ, हिमाचल प्रदेश से ध्यान आया, इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैंने बताया था डॉक्टर प्रेम के बारे में, उनसे उनका इंटरव्यू था मिस्टर होता जी के बोर्ड में। मिस्टर होता उनके यूपीएससी में गया है जी, यूपीएससी का चेयरमैन और मेंबर है। तो वही जब इंटरव्यू में हम जाते हैं तो यूपीएससी का मेंबर तो बन जाता है जी आपके बोर्ड का चेयरमैन, बाकी 4 लोग और होते हैं, ठीक है जी, अलग अलग फील्ड के, कोई एक आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई प्रोफेसर है, ठीक है जी, वो बैठे होते हैं, ठीक है जी। यहाँ आपको 5 लोग ऐसे बैठे होंगे, आप सामने से आओगे, बैठोगे, इंटरव्यू दोगे, ठीक है। तो होता साहब थे, होता साहब के बारे में ये कहा जाता था, होता ना होता तो मैं आईएएस होता,
क्योंकि जी होता साहब नंबर कम देते थे। और डॉक्टर प्रेम का इंटरव्यू आया होता साहब के बोर्ड में, तो होता साहब ने जनरली, अगर मैं जैसे मैंने तो पूछा था तो लोगों को समझ में आ गया कि इसका आंसर भाई एड्स टीबी इस तरह का आंसर नहीं है। जनरली क्या है कि अगर एकदम से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भी भारत में नॉर्थ से साउथ तक 2 डिजीज बता दो, आधी जनता बोलती है टीबी, कोल्ड, फीवर, ये सब। उन्होंने क्या आंसर दिया? उन्होंने इमीडिएटली आंसर दिया पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। अरे भाई साहब वहीं इंटरव्यू बल्ले बल्ले 200 प्लस मार्क्स उनको मिले हैं। और सेम चीज, क्योंकि डॉक्टर प्रेम के छोटे भाई हैं जो मेरे साथ तैयारी करते थे, राम सिंह, वो अभी मेघालय में आईएएस है। तो जब हम लाइब्रेरी जाते थे, एक सप्रो हाउस लाइब्रेरी हुआ करती थी उस टाइम 12 कंबर रोड पे, और आईएएस वाले ज्यादा जाते थे, पीएचडी वाले कम आते थे। लेकिन उन्होंने फिर रिस्ट्रिक्शन लगा दी, भाई यूपीएससी वाले नहीं आएंगे, सिर्फ पीएचडी स्कॉलर आएंगे। तो वहां पे हमारा एक और मित्र था हिमाचल प्रदेश का, सुनील, डॉक्टर सुनील, तो उसको हमने ये कहानी बताई हुई थी, उससे भी सेम क्वेश्चन पूछा गया। किसी और ने पूछा, मतलब उस टाइम कोई और चेयरमैन था, उसने आंसर दाग दिया, 195 मार्क्स आए। तभी तो देखो क्या वर्ड है, सोशल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग बोलते हैं लेकिन सोशल इंजीनियरिंग। तो यूपीएससी में हमें सोशल इंजीनियर चाहिए, इंजीनियर नहीं, सोशल इंजीनियर, सोसाइटी के बारे में सोचे जो। तो भाई कुल्लू मनाली हो गया। तो यहां पे रोहतांग पास, जहां पे टनल बनाई है, फटाफट कमेंट में लिख दो जो ये रोहतांग पास की टनल है उसका नाम क्या रखा हुआ है। आंसर ऑप्शन दे देता हूं, मोदी टनल, अमित शाह टनल, योगी टनल, अटल टनल। 4 ऑप्शन दे दिए, फटाफट कमेंट में लिख दो जो ये रोहतांग पास के नीचे टनल बनी है। और पीछे एक्सीडेंट भी हुए हैं लोग कोविड के टाइम में, और जो पहली वेव और दूसरी वेव के बीच में बहुत लाहौल स्पीति, यहाँ पे ये लाहौल स्पीति है, बताऊंगा लाहौल स्पीति गजब एरिया है, गजब। लाहौल स्पीति बड़े घूमन गए, ठीक है, गाड़ी उठाई लाहौल स्पीति, गाड़ी उठाई लाहौल स्पीति, गाड़ी उठाई लाहौल स्पीति, वहां कोविड करके आ गए, बताओ है। आदमी आराम से चैन से बैठा था स्पीति वाला, ना वहाँ हेल्थ फैसिलिटी ना कुछ। वहां गए तो फिर वहां के लोकल कई गाँव ने तो बंद कर दिया, टूरिस्ट अलाउड नहीं भाई जब तक कोरोना। तो ये रोहतांग पास के नीचे जो टनल है इसका नाम है अटल टनल, ठीक है जी। एक तो होगी जवाहर टनल जो कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में, एक होगी मनाली और लाहौल स्पीति के बीच में जो रोहतांग पास के नीचे है, उसका नाम है अटल टनल। और एक बन रही है अब जोजिला पास के नीचे, नाम पता नहीं क्या होगा इन फ्यूचर, ठीक है जी। ओके, तो ये होगा। अब एक चीज और बता दूं मैं आपको, हिमालय बना कैसे, ठीक है। और मैं कहूं कि हिमालय इतनी हाइट है, इतने ऊंचे पर्वत है, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हिमालय से, ग्रेटर हिमालय, माउंट एवरेस्ट देख लो। अगर कह दो हिमालय से पहले यहां पे एक सी हुआ करता था, समुद्र हुआ करता था, तैथियस सी। यस भाई, बेसिक सारा तो नहीं बता पाऊंगा। तो क्या है, जो अपनी धरती है वो प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो एक है अपनी प्लेट यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन का नाम क्या है, यू से यूरोप, रशियन, ठीक है, रशियन वैसे डोज आ रही है, ठीक है, लोगों का बड़ा मजाक चल रहा है व्हाट्सएप पे, रशियन या इंडियन कुछ इस तरह से, यूरेशियन। एक तो यूरेशियन प्लेट, और नीचे में इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है जी, ये प्लेट। तो क्या हो रहा है जी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या हुआ, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आगे आई, यूरेशियन प्लेट को धकेला, तो फिर ये हिमालयस बना। बट यहां बीच में क्या था, बीच में था 33 सी, ठीक है। अब सी होगा, उसके फ्लोर पे सेडिमेंट्स होंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो ये भाई सेडिमेंट्स 33 सी। तो क्या हो गया, ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि हिमाचल प्रदेश पढ़ेंगे हम, फिर उत्तराखंड पढ़ेंगे हम, सिक्किम पढ़ेंगे, नॉर्थ ईस्ट पढ़ेंगे, तो हिमालय का थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आज एक ही कर लेते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो क्या हो गया जी, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट की तरफ बढ़ी, उसकी वजह से क्या हुआ, जो 33 सी का सेडिमेंट्स है वो कंप्रेस हो,
जैसे अपनी बेड शीट है ना, चद्दर, आप दोनों तरफ से ऐसे कंप्रेस करोगे, उसमें सलवट पड़ेंगी ना, तो वो सलवट ही यहाँ पे हिमालयस है। तो ये सेडिमेंट जो हो गए कंप्रेस हो गए, और कंप्रेशन से क्या हो गया, कंप्रेशन से बने माउंटेन यहाँ पे। तो ये बना जी ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस, शिवालिक। तो फिर ये कंप्रेशन से क्या हो गया, फिर ग्रेटर हिमालयस बना, जैसे ग्रेटर हिमालय बना, फिर लेसर हिमालय बना, फिर शिवालिक बना। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आगे बढ़ती गई, और ये जो है सेडिमेंट्स कंप्रेस होते गए। पहले फेज कंप्रेशन में जब, ठीक है, पहला फेज हुआ कंप्रेशन का, ग्रेटर हिमालयस बना, फिर गैप था, फिर लेसर हिमालयस, फिर गैप था, फिर बने शिवालिक। इसको ऐसे समझेंगे भाई, पहला झटका लगा तो क्या हो गया, पहला बच्चा पैदा हुआ ग्रेटर हिमालयस, ठीक है, तो ये है जी ग्रेटर हिमालयस। तो ग्रेटर हिमालय जो है लाइक ए स्ट्रेच, एक यूनिफॉर्म सा बना हुआ है। जैसे घर में पहला बच्चा पैदा होता है ना, उसके बड़े लाड होते हैं, ठीक है, वो मतलब दिन रात उसके लाड हो रहे हैं, दिन रात उसकी सेवा हो रही है। फिर जो दूसरा बच्चा पैदा हुआ लेसर हिमालयस, वो क्या हुआ, कभी लाड हुए, कभी थप्पड़ लगे, कभी लाड हुए, कभी थप्पड़। जो भाई सेकंड चाइल्ड है अपनी फैमिली का, कमेंट में लिख दो भाई यही होता है। पहले चाइल्ड के तो नखरे ही अलग है, दूध मक्खन सब चीज मिल रही है, दूसरे चाइल्ड का भाई ये हाल। तो क्या हुआ, पहले टाइम में जो कंप्रेशन हुआ वो यूनिफॉर्म था, तो ग्रेटर हिमालय एक स्ट्रेच की तरह बना। दूसरे टाइम में जो था, जो कंप्रेशन था भाई, कहीं पे ज्यादा था, कहीं पे कम था, कहीं पे ज्यादा था, कहीं पे कम था, कहीं पे ज्यादा था, कहीं पे कम था। तो वो क्या हो गया, वो रेंजेस में डिवाइड हो गया। अब ये रेंजेस क्या क्या है, पीर पंजाल, धौलाधार, पीर पंजाल, धौलाधार, नाग टिब्बा। नाग टिब्बा भी बढ़िया जगह है भाई, ट्रैकिंग करने के लिए। रात को कैंप लगाओ भाई, अपना स्टफ, जो भी स्टोक पीना है, वोडका पीनी, जो भी पीना है पियो, और वहां पे बोन फायर लगाओ, ठीक है, पनीर टिक्का बनाओ, मैगी बनाओ और सो जाओ। नाग टिब्बा, मसूरी, मसूरी तो भाई अपना एक ही ख्वाब है, लबासना। कब टिकट मिलेगी पता नहीं, लेकिन मेहनत करते रहो, जरूर मिलेगी टिकट। एस्पिरेंट सीरीज देखी होगी, ठीक है, अभिलाष चला गया, आप भी जाओगे, ठीक है जी। मसूरी, फिर महाभारत, महाभारत है नेपाल में, महाभारत। पीछे नेपाल की न्यूज आ रही थी भाई, अपना खुद का राम मंदिर बना रहे हैं। बनाने में तो क्या दिक्कत है भाई, राम मंदिर बनाओ, लक्ष्मण मंदिर बनाओ, सीता मंदिर बनाओ, बना दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। महाभारत नाम का रेंज भी है वहां पे। तो ये लेसर हिमालयस हो गया। फिर तीसरा बच्चा शिवालिक, तो उसके और कम है भाई, वो भी डिवाइडेड है, जम्मू हिल्स होगी, दुदुबा, चूरिया मुरिया। तो ये हो गया शिवालिक। तो थोड़ा सा बेसिक सा यही है, ग्रेटर हिमालयस बना, लेसर हिमालयस, ये हो गया शिवालिक, ठीक है जी। तो भाई जम्मू एंड कश्मीर जो है, जम्मू रीजन है, कश्मीर वैली, दो पार्ट है। और भाई ये 8th यूनियन टेरिटरी है, सेकंड लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन एंड एरिया। पॉपुलेशन वाइज सेकंड लार्जेस्ट है, और एरिया वाइज भी सेकंड लार्जेस्ट है जम्मू। 8th यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। पहले 7 हुआ करती थी, फिर 9 हुई, फिर 8 होगी, ड्यू को मिला दिया, वो भी बात करेंगे। तो अब 8 यूनियन टेरिटरी हैं, 7 से 9 हुई, 9 से 8 हुई, ठीक है। कमेंट में लिख दो कैसे हुई, 9 से 8 कैसे हुई, कमेंट में लिख सकते हो। फिर बात आती है, 2 डिवीजन होगी, जम्मू डिवीजन, कश्मीर डिवीजन, बता चुका हूं। हाँ, श्रीनगर जो है भाई समर कैपिटल, मजा है गर्मी में भाई श्रीनगर में बैठो, और विंटर कैपिटल है जम्मू। पहले ही बता चुका हूं, श्रीनगर अगर जाओ अपना स्टफ लेके जाना, क्योंकि वहां पे आपको ठेके कम मिलेंगे, दुकानें कम मिलेंगी, ठीक है जी। क्योंकि जन्नत तो वैसे ही है, तो एंजॉय करना है, जिस जिसको इंटरेस्ट है वो ले जाए। और देखो डाइवर्सिटी देखो, ये हो गया कश्मीर, कश्मीर के साथ लगते अपना एक स्टेट है पंजाब, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के साथ है। देखो डाइवर्सिटी देखो, यहाँ पे रिलीजियस वाइज भाई, मुस्लिम रिलीजन में अलाउड नहीं, तो टक्के कम है, दुकानें कम है। और पंजाब में भाई गजब, पंजाब में भाई शादी अगर किसी ने अटेंड की है, शादी में दो चीजें जरूर मिलेंगी। कमेंट में लिख दो जिसने पंजाब की शादी अटेंड की है। पंजाब की शादी में भाई जो दारू है ना,
वो जग में सर्व की जाती है, पानी नहीं, अल्कोहल जग में। एक तो भाई ये शादी में पक्का, और दूसरा ऑर्केस्ट्रा, और ऑर्केस्ट्रा पे गाना चलेगा चने के खेत में। तो ये पंजाब की शादी के पेटेंट है, दो चीजें। तो ये हो गया विंटर कैपिटल अपनी। अच्छा, कश्मीर वैली बता चुका हूं, लीडर वैली, और थर्ड वैली है सिंध वैली। तो ये तीन इंपॉर्टेंट वैली अपने कश्मीर एरिया में, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आता है रिवर, झेलम रिवर, जो कि वेरीनाग से निकलती है। कभी जब रिवर बढ़ाऊंगा, वैसे ऑलरेडी एक मेरी वीडियो पड़ी है इस पे ही, सारी रिवर पढ़ा रखे हैं मैंने, निमोनिक भी बता रखे हैं, बढ़िया बढ़िया, तो आप देख सकते हो। चेनाब रिवर है जो कि जम्मू एंड कश्मीर में भी है, लेकिन ये लाहौल स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश, वहां से निकलती है। और लाहौल स्पीति में क्या है, ये दो स्ट्रीम में डिवाइड है, चंद्रण भागा, चंद्र और भागा मिलती है, फिर बनती है चेनाब। जो जो रोहतांग पास तक गया है कमेंट में लिख दो, आपने कुछ नहीं देखा भाई। और जो रोहतांग पास क्रॉस करके लाहौल स्पीति गया है, जन्नत जन्नत भाई जन्नत। 2007 की बात है, ठीक है, 7 या 8 की। मेरा दोस्त आईएएस बना था राम सिंह, बोला भाई मैं अपने गांव जा रहा हूँ। उसका गांव है लाहौल स्पीति में, एक लाहुल, लाहुल जगह है, लाहुल में, लाहुल एंड स्पीति लाहुल वाले पार्ट से है। तो बोला भाई अपने गांव जा रहा है, चलेगा? कुल्लू मनाली होता है। हाँ कुल्लू मनाली भाई बढ़िया, मजे आएंगे। चल दिया मैं। पहले गए चंडीगढ़, चंडीगढ़ से हम पूरी रात बस चली थी, तो हम कुल्लू गए, कुल्लू फिर मनाली, फिर आगे लाहौल स्पीति गए थे। भाई क्या है, यू रोहतांग पास, ठीक है, ये समझ लो रोहतांग पास, इस तरफ है कुल्लू मनाली, और रोहतांग पास क्रॉस करके लाहौल स्पीति। उसने मुझे सवेरे 5 बजे उठा दिया था, मेरी नींद नहीं पूरी हुई। मैं बोला मैं तो सो लूंगा, सुमो में गए थे हम। बट मैं लिटरली बता रहा हूं, जैसे ही रोहतांग पास क्रॉस किया, 1 सेकंड नहीं सो पाया मैं, इतना ब्यूटीफुल नजारा था, गजब। मैं बताता हूँ क्या है, देखो जी, साउथ वेस्ट मानसून इस तरफ से आ रहा है, और ये कुल्लू मनाली वाली साइड जो है साउथ वेस्ट मानसून फेस कर रही है, तो यहाँ मिल रही है ग्रीनरी, ठीक है जी। यहाँ मिल रहा है आपको टेम्परेट मॉइस्ट वेजिटेशन, लिख लो टेम्परेट मॉइस्ट वेजिटेशन। टेम्परेट एरिया भाई, हाइट से क्या है ना, क्लाइमेटिक कंडीशन बदलती है, तो यहां तो पेड़ ऊंचे ऊंचे मिलेंगे। बट जैसे ही रोहतांग पास क्रॉस करोगे, वो हो गया लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड क्या है कि जहां पे साउथ वेस्ट मानसून की दूसरी तरफ, साउथ वेस्ट मानसून यहाँ स्ट्राइक कर रहा है, तो यहाँ पे बारिश कम है, प्रेसिपिटेशन कम है, यहाँ है ड्राई। भाई पहाड़ ऐसे देखोगे भाई बिना वेजिटेशन के, गजब। जैसे बॉर्डर मूवी में आपने देखा होगा भाई, काफिला जा रहा है, और काफिला देखा था मैंने जाते हुए, ठीक है, 2 रोड है, ऊपर वाला रोड पे हम थे, नीचे वाला रोड से काफिला जाया जा रहा। और वहां पे है, देखो एक चीज और बताता हूँ, ये रोहतांग पास है, यहाँ पे ब्यास रिवर की वैली, ब्यास रिवर रोहतांग पास से निकलती है, ये ब्यास रिवर है जहाँ कुल्लू मनाली है, ठीक है जी। ब्यास रिवर वैली जो रोहतांग पास तक गए, देखी होगी आपने, हनीमून मनाया या घूमने गए बचपन में, आपके पेरेंट्स ले गए होंगे, जो सरकारी नौकरी में भाई नौकरी के दौरान जाते हैं तो गए होंगे आप। तो ये कुल्लू मनाली हो गया, ठीक है जी, ये ब्यास रिवर होगी। जैसे ही रोहतांग पास क्रॉस करोगे, वो है चंद्र रिवर, नहीं चेनाब रिवर वैली, सॉरी चेनाब रिवर, चंद्रण भागा है, चेनाब रिवर वैली है, वो है सही जन्नत। अब तो लोगों को मौका मिल रहा है, क्योंकि रोहतांग पास के नीचे टनल बन गई, क्योंकि रोहतांग पास पे जाम लगता था। और रोहतांग पास में क्या है ना, आइस जो है उसमें मिट्टी है, मड्डी है, और वहीं लोग खेल रहे हैं, हाँ मजा आ गया। अरे रोहतांग पास क्रॉस करके तो देखो, 1-2 किलोमीटर आगे जाके तो देखो कितनी क्रिस्टल क्लियर आइस है, ठीक है, लोगों ने गंदी नहीं करी अभी, वहां जाओ। तो ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट है, गजब मजा आएगा। एक रिवर है लीडर, जो कि आप श्रीनगर से पहलगांव जाओगे तो बीच में लीडर रिवर आ रही है, बेहतरीन है, लगभग 73 किलोमीटर लॉन्ग रिवर है इन द कश्मीर रीजन, ओके। अब आता है नेशनल पार्क। डाची गांव की बात कर चुका हूं, श्रीनगर से जाना डाची गांव जरूर घूम के आना। डाची गांव 10 विलेज एरिया है, 141 किलोमीटर स्क्वायर, सारा नहीं घूम पाऊंगे, थोड़ा बहुत वो आपको घुमाएगा। और यहाँ पे मिलता है एंडेंजर्ड हंगुल ऑफ द कश्मीर और द कश्मीर स्टैक। तो एंडेंजर्ड हंगुल जो है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ मिल रहा है ये? डाची गांव, ठीक है जी।
फिर आता है जी गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। रोपवे गजब है। अच्छा गुलमर्ग में एक चीज है, गुलमर्ग में रिजॉर्ट में 2 दिन रुकना मजा आएगा, क्योंकि क्या है ना, बीच में जो है ग्रासलैंड है, साइडों में रिजॉर्ट है, और आपकी टैक्सी सिर्फ आपको होटल तक अलाउड है। उसके बाद लोकल घोड़े वाले टैक्सी को अलाउ नहीं करते, शीशे फोड़ देते हैं भाई। वहां पे घोड़े वालों की अपनी ये है कि भाई हमें भी कुछ खाना पीना है, ठीक है जी। तो सिर्फ घोड़े से ही आप जा सकते हो रोप वे तक, ठीक है। कहीं और घूमना है तो आपको वो घोड़े से ही जाना पड़ेगा। एक महाराज का वहां पे महल वहल भी है, तो वहां पे भी जाना है, या तो पैदल जाऊंगे या घोड़े से जाऊंगे। और जो ग्रासलैंड है वहां पे गोल्फ कोर्स भी है। मैं कभी गोल्फ खेला नहीं था, सुना था। वो 9 होल होते हैं उसमें, तो 9 होल वाला गेम था, बिगिनर को वही सिखाते हैं। मात्र 100 रुपए लिए होंगे मेरे से भाई, मेरे को दे दी बॉल स्टिक दे दी, खेल। खेला मैं तो खूब खेला भाई, सवेरे 1 घंटा खेला, शाम को 1 घंटा खेला। और वहां पे एक चर्च भी है, ठीक है जी। ये जैसे ये क्या है, ये ग्रासलैंड है, बीच में बना हुआ गोल्फ कोर्स, एक चर्च है, ठीक है जी। साइडों में होटल बने हुए हैं, और एक रास्ता जाता है वो रोप वे को जाता है। रोप वे में क्या है कि पहले एक कम हाइट तक है, फिर आगे हाइट तक है, फिर तो बर्फ ही बर्फ दिख रही है वहां पे। गजब है, मतलब गजब रोप वे। तो गुलमर्ग जाना जरूर आप, ठीक है। लाइफ में गुलमर्ग जाना तो बनता है। एक नेशनल पार्क है भाई, किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तो किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, तो वहां पे है बाउंड्री टू द नॉर्थ बाय रिने रिवर, साउथ बाय काइबर नाला, नाला कैचमेंट। भाई नाला ये नहीं कि जो बड़े शहरों में नाला होता है, दिल्ली में नाला बह रहा है तो नाला कह दिया। वहां पे जो छोटी स्ट्रीम होती है ना पहाड़ों में, उसको नाला बोल देते हैं। कहते जी आपका खेत का है नाले के पास, ऐसा नहीं स्मेल आ रही, बढ़िया आवाज आती है पानी की गिरने की, छम 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 छम। तो नाला जो है वो स्मॉल स्ट्रीम को बोल देते हैं। एक रिवर होती है, ट्रिब्यूटरी होती है, छोटी सी स्ट्रीम है, पतली सी पानी की धारा बहेगी, तो उसको नाला बोल देते हैं। तो ये है नॉर्थ बाय रिने रिवर एंड साउथ बाय काइबर नाला कैचमेंट एरिया। जब ज्योग्राफी कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैचमेंट एरिया, रिवर बेसिन, ये सब पढ़ेंगे हम। अच्छा एक है हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पीर पंजाल पास बताया था मैंने, ये श्रीनगर, ये है पीर पंजाल पास। तो ये जो पीर पंजाल है, इट इज नियर टू हिरपोरा टाउन, तो वहीं पे ये हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भाई मेरे तो मिस हो गया था, आपको टाइम लगे तो जरूर जाना हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बताना कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ये पीर पंजाल रेंज में कह लो, पीर पंजाल पास के पास कह लो, तो ये हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अच्छा वेजिटेशन, तो कश्मीर में क्या है कि भाई लेसर हिमालयस का पार्ट है, जम्मू तो शिवालिक का पार्ट है। तो इसमें वेजिटेशन सिर्फ कॉनिफेरस नहीं, मैं कहूंगा कि अगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करो, जम्मू से लेके कश्मीर तक, तो ट्रॉपिकल से लेके ट्रॉपिकल भी मिलेगी, टेम्परेट वेजिटेशन भी मिलेगी, सब एल्पाइन भी मिलेंगे, और एल्पाइन भी मिलेगी, सब मिलेंगे भाई। क्योंकि जम्मू से स्टार्ट हो गया आपका, शिवालिक से स्टार्ट हो गया, ग्रेटर हिमालयस तक आप जा रहे हो। तीनों रेंजेस आ गई, शिवालिक पे ट्रॉपिकल मिल रहा है, और अपना जो लेसर हिमालयस पे उस पे टेम्परेट मिल रहा है, ग्रेटर हिमालयस पे आपको एल्पाइन सब एल्पाइन मिल रहे हैं। और जो जो टेम्परेट और सब एल्पाइन एल्पाइन में है, वहां है कोनिफेरस, कॉनिकल शेप के आपके ट्री होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को स्नो से बचाना चाह रहे हैं। भाई ऊपर से स्नो गिरेगी, बाल उड़ जाएंगे, बाल उड़ जाएंगे मतलब पत्ते उड़ जाएंगे ना, तो उन्होंने ऐसे शेप बना ली ताकि स्नो उनके ऊपर ना गिरे। और क्या है कि पत्तों की शेप भी नीडल शेप है, ज्यादा मत खेलना, कई लोग मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ के फोटो खिंचा चुभ जाएंगे भाई। हाँ फिर मत कहना बताया नहीं। तो यहाँ पे जो है इस एरिया में क्या होता है, जो लीव्स है ना अपने आप को अडोप्ट कर लेते हैं, वो नीडल शेप बन जाते हैं, बजेगी इतने बड़े साइज के। भाई इतना बड़ा साइज होगा, उसके ऊपर स्नो लैंड करेगी तो लीव डैमेज हो जाएगा। तो ये नीडल शेप इसलिए है, अडेप्टेबिलिटी इसको कहते हैं, अडेप्टेबिलिटी, अपने आप को अडोप्ट कर लेता है, नीडल शेप बन गया, यहाँ पे स्नो लैंड हो ही नहीं सकती। तो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में अगर आप नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, जम्मू से स्टार्ट कर रहे हो, आप रेंज वाइज जाओ, शिवालिक है, शिवालिक में मिल रही है ट्रॉपिकल वेजिटेशन, ठीक है जी। ट्रॉपिकल में भी कई वेराइटी होती है, ठीक है, वेजिटेशन वाले टॉपिक में हम डिटेल में पढ़ते हैं एक्चुअली। और लेसर हिमालयस, लेसर हिमालय जो आपका कश्मीर वैली से नीचे का एरिया है, वहां पे मिलेगी टेम्परेट, ग्रेटर हिमालयस में मिलती है सब एल्पाइन एंड एल्पाइन वेजिटेशन। ये हो गया वेजिटेशन वाला हिस्सा। हाँ अब आता है रामसर वेटलैंड साइट।
भाई 3 इंपॉर्टेंट वेटलैंड साइट है। धीरे धीरे हम ना क्या करेंगे, अभी पहला लेक्चर है ना, तो मैं भी पहली मुंह दिखाई है मेरी, थोड़ा सा नर्वस होऊंगा, कोई चक्कर नहीं है, धीरे धीरे अपने कहानी किस्से बढ़ाते जाएंगे। अगले स्टेट में और कहानी किस्से ऐड करूंगा, थोड़ा थोड़ा और मसाला ऐड होगा धीरे धीरे, ठीक है। मेरे को भी टाइम लगेगा कंफर्टेबल होने के लिए। हाँ एक चीज और भाई, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना आप लोग, मेरा मोटिवेशन लेवल हाई रखना आपने। आपने करना क्या है, जैसे ही आईएएस से तो यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर बन जाएंगे 1 लाख, मैं अपना एक कोर्स फ्री में डालूंगा यूट्यूब पे, और सरप्राइज कोर्स है वो, मजा आएगा, फ्री यूट्यूब पे 1 लाख। और कोई बड़ी बात नहीं, जैसे ही आज मैंने ये बोला है कि मैं अपनी मैपिंग वाली वीडियो डाल रहा हूँ या मतलब भारत दर्शन कर रहे हैं, तो डेली बेसिस मतलब अब तक पर डे 1000 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, तो 3 महीने में हो जाएंगे। आप लोग भी हेल्प करो, जल्दी हो जाएगा। फिर जल्दी प्री से पहले ही अगर हो पाया तो प्री से पहले ही एक कोर्स डाल दूंगा मैं अपना पूरा फुल कोर्स, ठीक है जी। तो जी वुलर लेक हो गया, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, ये 3 रामसर साइट्स हैं। वेटलैंड क्या होता है भाई, जहां पे आपका टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम मिलता है। कोई लेक है, कोई बैक वाटर है, ठीक है जी, कोई डैम है जहां पे रिजर्वायर बना हुआ है, तो वहां वो वेटलैंड है। तो उन वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए एक रामसर कन्वेंशन हुई थी, तो वो रामसर डेजिग्नेशन दिया हुआ है। तो जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरेटरी है उसमें 3 रामसर साइट है, वुलर, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। सर, सर जो है भाई हिंदी का वर्ड है, ओके जी। तो सर, वैसे रिस्पेक्ट में भी सर बोल देता हूं मैं बीच में, सर सर सर, सरोवर, ताल, तो ये लेक के लिए, लेक के लिए होकेरसर, सुरिनसर, मानसर, वुलर लेक। तो वुलर लेक भाई मैंने बोला था टैक्सी ड्राइवर को ले जा, बट उसने मना कर दिया, बोले जी सेफ नहीं है वहां तक जाना, तो रह गया मेरा। बट वुलर लेक गजब है, फॉरेनर जाते हैं, वो कहते हैं जी फॉरेनर आते हैं 1-1 महीना लगा के जाते हैं। देखो फॉरेनर को पता है वैल्यू का वेटलैंड साइट्स का, हम नहीं जाते। फॉरेनर के नेशनल पार्क के आसपास रुकेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास 1-1 महीना रुकेंगे, 1-1 महीना, ठीक है जी। रशियन तो गोवा जाते हैं, बट बाकी जो है काफी सारे फॉरेनर है, रिसर्चर भी होते हैं इनमें। मेरा दोस्त राम सिंह बताता था, वो लाहौल स्पीति से है, तो बचपन में कहता था जी हमारे यहाँ फॉरेनर आते थे, पहाड़ों पे बैठे पूरा पूरा दिन ऑब्जर्व करते थे, ठीक है जी। अब बाद में पता चला था बुक का ऑथर निकला, साइंटिस्ट निकला, तो वो आते हैं रिसर्च करके जाते हैं हिमालयस के ऊपर। तो वुलर लेक है, होकेरसर है, सुरिनसर, मानसर है। अच्छा लद्दाख तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होकेरसर जो है वो श्रीनगर के पास है, सुरिनसर, मानसर जो है वो जम्मू के पास है। अब जम्मू जो है शिवालिक हिल्स में, और शिवालिक हिल्स में और इरोजन ज्यादा होता है, क्योंकि यंग है तो इरोजन ज्यादा हो रहा है उसमें। एक तो नेचुरली हो रहा है, एक माइनिंग की वजह से हो रहा है। तो इरोजन की वजह से क्या होता है, यहाँ पे सुरिनसर, मानसर में हो रही है सिल्टेशन। सिल्टेशन भाई रेता है, हो रहा है, वो जम रहा है, ठीक है। वो जमने से क्या है, इसका साइज छोटा होता जा रहा है ईयर बाई ईयर। तो उसीलिए इसको रामसर साइड में डाला गया, ताकि इसको हम बचा पाए, कंजर्व कर पाए। तो ये चीजें समझने की है। तो 3 होगी रामसर साइड यहाँ पे, वुलर लेक, होकेरसर, सुरिनसर, मानसर। हाँ एक चीज बढ़िया इंपॉर्टेंट बतानी भूल गया मैं, चलो वो लद्दाख पढ़ेंगे तब देखेंगे अपन, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में अपन देखेंगे। तो आज हो गया अपना जम्मू एंड कश्मीर, नेक्स्ट सेशन में करेंगे लद्दाख, उसके बाद हम करेंगे हिमाचल प्रदेश। ये सीक्वेंस आएगा, हिमालय से स्टार्ट करते हैं, फिर आप उत्तराखंड करेंगे, फिर सिक्किम करेंगे, अरुणाचल प्रदेश, फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट, फिर आ जाएंगे आप वेस्टर्न घाट, कोंकण। कोंकण को बेहतरीन है, बॉम्बे टू गोवा, ठीक है जी, मूवी भी देखी होगी, और वो ट्रिप ही गजब है, बॉम्बे टू गोवा। दोस्तों के साथ लगाना, मजा आएगा, ठीक है जी। फटाफट सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर दो। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लद्दाख का टूर, ठीक है, बेहतरीन। बाइकर जो है अपना कुल्लू मनाली से होके श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे हम, ठीक है। खारदुंगला पास हो गया, नुब्रा वैली होगी, नुब्रा वैली में ऊंट जो है 2 कुबड़ वाले मिलते हैं, वो सब चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।